1000 not for SC Morcha, 1000 for BJP. स्टील क्लब 90 डोगरा जिला अध्यक्ष भारतीय जनता जाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष और जिला देरा। आज जो यहाँ बैठक हुई है, ये जो हमारा अनुसूचित जाति मोर्चे का जो हमारा सम्मेलन होना है, जिसकी हमें अभी तिथियां निर्धारित करनी है, उस उपलक्ष्य में थी और तिथियां निर्धारित करके हम जल्दी ही ये सम्मेलन करवाएंगे। कहाँ होगा सम्मेलन? ये सम्मेलन मंडल स्तर पर होगा और ज्वालाजी का ज्वालाजी में होगा, देरा का देरा में, और जिस्मा का भी स्थान हमने चिन्हित करना है। उसके बाद ही हम आपको बता सकते हैं। 2024 जो लोकसभा चुनाव बिल्कुल बच गया है, कितने तैयार हैं? बिल्कुल 100% तैयार हैं। मोर्चा बढ़ चढ़ करके पीछे भी काम किया और आगे भी काम करेंगे। जिला देरा में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की जिला की बैठक संपन्न हुई है और इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के सचिव दिनेश भाटिया जी, जो कि इस जिला के संयोजक हैं, और प्रदेश सचिव सुरम सिंह जी, और अपने इस बैठक की अध्यक्षता ऐसे कमल नयन डोगरा जी ने की है। और इस बैठक में मैं विशेष रूप से पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी के नाते मुझे भी इस बैठक में बुलाया गया था। तो ये बैठक जो है आगामी संगठन के जो हमारे कार्यक्रम हैं उसको लेकर के थी, और उसके साथ साथ उन कार्यक्रमों के माध्यम से किस प्रकार से वर्ष 2024 के अंदर होने वाले आम चुनाव में एससी मोर्चा की क्या भूमिका रहेगी, उन सारे विषयों के ऊपर ये बैठक हुई है। और बैठक में विस्तृत चर्चा करने के पश्चात, क्योंकि इस जिला के अंदर 3 मंडल हैं और 3 में से 2 मंडल जो हैं वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आते हैं और 1 मंडल जो है वो कांगड़ा संसदीय क्षेत्र का है। लेकिन क्योंकि संगठन का काम चाहे कांगड़ा संसदीय क्षेत्र हो चाहे हमीरपुर हो, एक ही है, सामूहिक रूप से एक जैसा ही है, तो इस बैठक में चर्चा हुई और चर्चा करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कार्यकर्ता निचले स्तर तक सक्रिय है और आम जनमानस में मोदी जी के प्रति और अनुराग जी के प्रति बहुत ही लगाव है और ऐसी भावना नीचे तक खड़ी है कि फिर से मोदी सरकार के लिए लोग बिल्कुल लालायित रूप से तैयार खड़े हैं। लेकिन फिर भी हमने मोदी जी की सरकार द्वारा बने सांसद अनुराग ठाकुर पुनः यहाँ से सांसद बन करके दिल्ली पहुंचे। उसके लिए हमने कुछ एससी मोर्चा के लिए काम जो एससी मोर्चा ने प्रदेश से तय किए थे, उन कार्यक्रमों की चर्चा की है। आने वाले समय में अगले पाक्षिक 15 दिनों के बीच में हम तीनों मंडलों का महादलित सम्मान सम्मेलन का आयोजन करेंगे। उसके साथ साथ संगठन का एक अभियान जो है कार्यकर्ताओं को माइक्रो डोनेशन के माध्यम से जोड़ने का एक अभियान है। उस अभियान को भी हम, जहां भाजपा उस अभियान को चला रही है, उस अभियान में एससी मोर्चा को विशेष रूप से आज इस बैठक में मेरी तरफ से ऐसा निर्देशित किया गया कि आपको भी इस अभियान के अंदर जुड़ना है, क्योंकि आप भाजपा का एक अग्रणी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। आप अपने समाज के बीच में भाजपा जो मूल रूप से जो चीज़ चाह रही है उस चीज़ को लेकर के बीच में पहुंचे। इस प्रदेश में केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं के माध्यम से व पूर्व की जयराम सरकार के माध्यम से बहुत सारे लाभार्थी हमारे गांव के अंदर लाभार्थी जन हैं। उन सबको जो लाभ मिले हैं भिन्न भिन्न योजनाओं के, उन लाभार्थियों से संपर्क करना है और बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही जिसे कह सकते हैं संवेदनशीलता से हमने उनसे मिलना है और उनको मोदी जी का जो संदेश है कि आप सबके आशीर्वाद के कारण दो टर्म 10 वर्ष तक मैं केंद्र के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास से सरकार बना पाया, सरकार चला पाया और प्रधान सेवक के रूप में मैंने आप सबकी सेवा की है और बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से आपको लाभ देने का काम किया है। अब पुनः आपके पास मौका है कि आप अपने वोट से पुनः तीसरी बार मोदी जी को वोट करें और मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएं और यहां से अनुराग सिंह ठाकुर जी को पुनः जिता करके इस देश को मोदी जी के नेतृत्व में तीसरे टर्म में तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में आप सहयोगी बने और उसके साथ साथ वर्ष 2047 में विकसित भारत की कल्पना जो वो साकार बने, उसके लिए एससी मोर्चा को विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आज यहाँ पे तैयार किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी के एससी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विश्वास व्यक्त किया है कि पहली बार ऐसी बैठक जिसमें कि भाजपा के जिलाध्यक्ष, मंडल भाजपा के अध्यक्ष और मोर्चा एससी के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे, तो निश्चित रूप से एक बहुत ही विस्तृत रूप से भाजपा क्या अपेक्षा करती है मोर्चे से और मोर्चा क्या
कार्यक्रमों को लेकर के चल रहा है, उसका एक सामूहिकता, उनका एक इंक्लूसिव अप्रोच आज बनी है और उस अप्रोच के माध्यम से हम आने वाले चुनाव में यहाँ से फिर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अनुराग सिंह ठाकुर, जो विकास के मसीहा है, विकास पुरुष है, उनको दोबारा जिता करके मोदी जी के पास भेजेंगे ताकि मोदी जी तीसरी बार यहाँ देश के प्रधानमंत्री बन पाए।